Students, we are going to study or know about the important terms in the nutrition. इस न्यूट्रिशन में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इस इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको इसके स्टडी में मिलेगा, उसको हम लोग क्लेरिफाई कर लें। उसके बाद हम लोग जो है ना, जो अमीबा में जो डाइजेशन होता है और फिर ह्यूमन डाइजेशन होता है और फिर प्लांट डाइजेशन होता है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें इम्पॉर्टेंट टर्म्स में डाइजेशन। इस वर्ड से आप परिचित हैं। डाइजेशन का हम लोग डेफिनेशन लिख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर इसका डिस्क्राइब कर दे थोड़ा सा। इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, डू यू नो? आपको पता होगा कैटाबॉलिक प्रोसेस का हमने इस टर्म्स का जो है ना डिफाइन कर दिया था। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना, लिविंग के अंदर होने वाले डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जो फूड हमारे शरीर में गया है, जो कम्प्लेक्स फूड हमारे शरीर में जाता है, हम लोग इन करते हैं, लेते हैं उसको, उस कम्प्लेक्स फूड का जो डिकम्पोजिशन होता है उसी को कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच complex non-diffusible substances are broken down into diffusible, इसको यहाँ कर लीजिए, into diffusible मतलब वाटर सॉल्युबल, इसको हम सॉल्युबल भी लिख देते हैं, सॉल्युबल। It is a catabolic process in which complex non-diffusible substances are broken down into the diffusible and simple molecules. इसी को डाइजेशन कहते हैं। ये डाइजेशन है। यहाँ पर ये डाइजेशन का हमने डेफिनेशन तो पहले भी किया था, यहाँ पर इसलिए कर दिए कि फिर से हो जाए। और ये डाइजेशन दो तरह के होते हैं। ये काइंड्स ऑफ डाइजेशन, ये नई बातें हैं। काइंड्स ऑफ डाइजेशन दो तरह के होंगे। पहला इंट्रासेलुलर और दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, इस दोनों को भी जान लीजिए, यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। इंट्रासेलुलर किसको कहते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक ही सेल का होता है और उसके सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। और कुछ जो मल्टी यानी कम्प्लेक्स जो हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर, उसमें सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, सेल के बाहर डाइजेशन होता है। एक स्पेशल कैनाल होता है, एक स्पेशल कैविटी होती है जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जब स्पेशल कैविटी होगा और डाइजेशन का प्रोसेस होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाएगा। जब कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होंगे, कोई स्पेशल कैविटी नहीं होगी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा तो इंट्रासेलुलर होगा। इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे।
इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन कर लें इंट्रा सेलुलर का। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का हम लोगों ने कहा था कि ये इनसाइड द सेल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस इज ए टाइप ऑफ digestion. This is a type of digestion occurs inside the cell cytoplasm. Cell cytoplasm. This is a type of digestion occurs inside the cell cytoplasm. ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इंटायर प्रोसेस जो होते हैं इसके, ये सारे के सारे प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं। डाइजेशन, एसिमुलेशन, उसके बाद जो है ना उसका एब्जॉर्प्शन सारे सेल के अंदर ही होंगे। लेकिन क्या द इंटायर प्रोसेस of digestion, the entire process of digestion occurs inside the cell. ये इसलिए हम लोगों ने डिफाइन किया है कि इसके जस्ट बाद इसका इस वर्ड की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंगे अमीबा। अमीबा है, पैरामीशियम है, इस सब में जो है ना इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है और सेल, एक ही सेल के अंदर इंटायर प्रोसेस होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का डेफिनेशन कर लें। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होते हैं इसमें डाइजेशन आउटसाइड द सेल होता है, एक स्पेशल टाइप के कैविटी के द्वारा, कैविटी में। इट इज ए टाइप ऑफ डाइजेशन, which occurs outside the cell, in a special space that is called alimentary canal. It is a type of digestion which occurs outside the cell in a special space या स्पेशल कैविटी कर लीजिए, स्पेस की जगह कैविटी, इन ए स्पेशल कैविटी दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एग्जाम्पल में जितने सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स एक वर्ड से हम लोग परिचित होंगे, हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस क्या है, इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है।
हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस भी जो है ना कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इट इज ए टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इट इज ए टाइप ऑफ कैटाबॉलिक यानी ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिक process in which the complex molecule is broken down into simple molecules by the help of water या in presence of water भी कह सकते हैं। by the help of water की जगह पर in presence of water कह सकते हैं। तो यही हाइड्रोलिसिस कहलाता है। इट इज ए टाइप, ये टाइप है हमारा, ये वर्ड्स भी आएंगे हमारे यहाँ। और मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग फूड हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है फूड लेने का, ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसा कर दे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड ग्रॉस फूड साइज, फूड साइज के आधार पर जो हमारे यहाँ फूड लेने का जो तरीका है, मेथड्स हैं, वो दो तरह के होते हैं। इसीलिए उसमें लिखे हैं मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग फूड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस फूड साइज। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है माइक्रोफैगी। माइक्रोफैगी मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं और वो जो फूड लेते हैं वो और माइक्रो सब्सटेंस होता है, तो उसको माइक्रोफैगी बोलते हैं। और दूसरा मैक्रोफैगी, यानी ऐसा कहें कि हमारा जो फूड जो हमारा इनटेक होता है, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो फूड लेते हैं जिसमें एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, वो मैक्रोफैगी विधि द्वारा अपना भोजन लेते हैं। और जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, इंट्रासेलुलर होता है डाइजेशन, वो माइक्रोफैगी। इसमें जो है माइक्रोफैगी में होता है टेकिंग फूड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो टेकिंग फूड होते हैं, फूड लेने के तरीके जो होते हैं, उसको माइक्रोफैगी बोलते हैं। और यहाँ पर होता है टेकिंग फूड माइक्रोफैगी, टेकिंग फूड इन complex organisms, chordates और जितने भी होते हैं सबके सब। टेकिंग फूड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टेकिंग फूड इन complex organisms। तो इसको ऐसा कर लें, मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग फूड इन डिफरेंट एनिमल, इन different
animal on the basis of gross food size, taking food in microorganisms, taking food in complex organisms. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो फूड लेने के तरीके हैं उसको माइक्रोफैगी बोलेंगे, और ये क्या नाम है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जो होंगे उसको मैक्रोफैगी बोलते हैं। इसको नोट करिए।